नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वो दिल्ली में पार्टी आलाकमान की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात कर चुके हैं। इन दिनों पंजाब कांग्रेस के नेताओं में मतभेद चरम पर है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं। पहले वो कोटकपुरा गोलीकांड और बेअदबी मामलों को लेकर सरकार पर हमलावर थे, लेकिन अब प्रदेश में गहराए बिजली संकट को उन्होंने नया मुद्दा बना लिया है। तो वहीं दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में लोग मानसून का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने मानसून को लेकर एक अच्छी खबर दी है। विभाग के मुताबिक 10 जुलाई से उत्तर भारत में मानसून की स्थिति बन रही है और 11 और 12 जुलाई को दिल्ली में मानसून दस्तक देगा। जुलाई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से हाल बेहाल हो चुका है। पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। दिल्ली में बादल छिटपुट बरसते और फिर वही गर्मी का मौसम हो जाता है, लेकिन मानसून की बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी लोगों को राजधानी दिल्ली में ऐसी ही उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हफ्ते भर और दिल्ली को मानसून वाली बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को जल्द ही मास्क से छुटकारा मिल सकता है। कोरोना संकट काल के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी हो गया था, लेकिन अब वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम में इससे छुटकारा मिलना तय हो गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को इसका ऐलान किया था। मिली जानकारी के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना होगा, लेकिन इसी के साथ हम पाबंदियों को कम करने की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। जल्द ही ब्रिटेन में लोगों को इंडोर या पब्लिक प्लेस में मास्क पहनने से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने से भी छुटकारा मिलेगा। बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि 19 जुलाई से कानूनी तौर पर यह पाबंदियां हट सकती हैं, लेकिन अब इसे लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा जिले में सीआईए डबवाली के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजय कुमार को फरीदाबाद की विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने शिकायतकर्ता जंडवाला निवासी सुक्खा सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि एसआई अजय कुमार ने शिकायतकर्ता के पिता अफीम तस्करी के सजायाफ्ता बलदेव सिंह उर्फ बल्ला को उसके घर से गिरफ्तार किया था। ऐसे में एसआई परिवार पर आरोपी को शह देने के लिए मुकदमा दर्ज करने का डर दिखाकर रिश्वत की मांग कर रहा था। फिलहाल विजिलेंस की टीम ने आरोपी एसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जी अंदर थे, वो एनडीपी सेक्टर में सजा काट रहे थे। वो छुट्टी आए थे पिछले 42 दिन की, तो वो कोरोना की वजह से और कुछ उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो जा नहीं पाए। तो वो पीओ हो गया, ब्रंट जारी हो गए। पीओ तो नहीं हुए थे, ब्रंट जारी हो गए थे। तो उनकी मतलब नोएडा थाने में प्रोल एक्ट का पर्चा हो गया था। तो उसमें क्या अभी मतलब जय अजय कुमार हमारे घर पे आया 15 तारीख को, तो उसको पकड़ लिया पिताजी को, तो उसको ले गया। तो उस टाइम जब इसने मेरे को बोला भी तुम्हारे को और तुम्हारी माता और परिवार को 216 में दे दूँ अपना देने को। मैं कहा जी ऐसा मत करो, मतलब आप हमें कहना नहीं तो फिर तू इतनी लिहाज कर सकता हूँ, एंट्री बेल करा लो, बाकी मैं पकड़ूंगा नहीं। तो ये राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में बीते दिनों हुए 2 हत्याकांडों का खुलासा हो गया है। जयपुर वेस्ट पुलिस ने हत्या के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री में मालकिन की हत्या के मामले में फैक्ट्री के ही पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं फ्लैट में हुई महिला की हत्या के मामले में महिला के ही पति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घोटवाड़ा से सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पीपा फैक्ट्री, एक जो कनस्तर बनाने की फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया घोटवाड़ा में, यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पे सभी अधिकारी मौके पर पहुँचे, घटनास्थल पर मुआयना किया
तो इस पीपा फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ है 2 कमरे का, जिसमें एक करीब 75 साल की वृद्धा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके आसपास काफ़ी खून था और अंदर कमरे के अंदर अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी थी, कांच फूटा हुआ था। मौके पर एफएसएल टीम बुलाई गई, एमओबी टीम बुलाई गई और मौका मुआयना किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा टीम बना के इसके विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू की। तो वही राजधानी जयपुर में बड़े पैमाने पर वाहन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। बढ़ती वाहन चोरी के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है, लेकिन इस पर सांगानेर सदर थाना पुलिस ने लगाम कसी है। पुलिस ने जयपुर में वाहन चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर वाहन चोर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 चोरी की बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं जयपुर कमिश्नरेट की ईस्ट जिला स्पेशल टीम और प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें टीम ने कोटा के कुख्यात हिस्ट्री शीटर और हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम महेंद्र उर्फ समीर है। पुलिस ने आरोपी से एक अवैध पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस और 2 पिस्टल की मैगजीन बरामद की है। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी कोटा के भानु प्रताप गैंग का कुख्यात सदस्य है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो वहीं जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने एक व्यापारी के अपहरण और लूट मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मामला दिसंबर 2020 का है। इन आरोपियों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ हथियार के दम पर व्यापारी रामप्रसाद का अपहरण कर लिया था। तो वहीं हथियार के दम पर मारपीट कर 40,000 रुपए की लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने पहले मुख्य षड्यंत्रकारी विकास और राजेश को गिरफ्तार किया, तो वहीं 3 अन्य फरार चल रहे आरोपियों को भी धर दबोचा। तो ये आपको बता दें कि जोधपुर शहर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें दंपत्ति ने मिलकर शौकीन लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका वीडियो बना लिया और फिर उनको ब्लैकमेल कर नकदी जेवर सहित एटीएम भी छीना। ऐसी ही एक कहानी दंपत्ति के चंगुल से भाग रहे एक युवक ने पुलिस को सुनाई, जिसकी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग को भी इस मामले में हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हत्या के प्रयास के केस में जमानत पर बाहर आया हुआ था। तो वहीं बनाड़ थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी दंपत्ति लोगों को अपने जाल में फंसाकर अपने ठिकाने पर बुलाकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। नाम का विष्णु रहता है, तो उसकी पहले भी 1-2 बार हमारे को अपनी आसूचना से पता लगा था कि ये आदमियों को इसकी पत्नी ये मिलके बुलाते हैं और फिर उनका फ़ोटो वोटो खींच के पैसे छीन के भगा देते हैं। लोग लाजवंश मुकदमा भी नहीं दर्ज कराते हैं। अभी हमारे को एक लड़का नाके पे भागता हुआ मिला, उससे हमने पूछा तो उसने अपनी कहानी बताई कि मेरे को मिस कॉल आया और मेकाराम की पत्नी ने मुझे बुलाया और फिर 22,000 रुपये और अंगूठी। तो मैं आपको बता दें कि कोरोना काल में जहां एक और आम जनता की आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से बिगड़ गई है, ऐसे में सरकार ने राशन उपभोक्ताओं के लिए राशन के गेहूं की व्यवस्था तो करी, लेकिन उपभोक्ताओं को पेट की आग बुझाने के लिए कितना भटकना पड़ रहा है। कोटा की एक राशन की दुकान से निकलकर आई ये तस्वीर इंसान के हालातों को साफ तौर पर बयां कर रही है। कोटा में एक सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर निःशुल्क गेहूं प्राप्त करने की जद्दोजहद में आंसू टपक पड़े हैं, तो वहीं आंखों से अंधी बुजुर्ग महिला भी सरकारी सिस्टम को कोस रही है। दरअसल सभी उपभोक्ता राशन डीलर की दुकान पर पहुंचे तो डीलर ने उपभोक्ताओं को गेहूं देने से मना कर दिया, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। काल के बाद सरकार ने मई 2021 से नवंबर 2021 तक के लिए केंद्र से एक्स्ट्रा गेहूं जो आया है वो 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से आया है और 5 किलो यूनिट प्रति यूनिट स्टेट का आया है, तो दोनों मिलाकर 10 किलो प्रति यूनिट दिया जा रहा है। कब कौन से महीने की बात है? अभी इसी महीने की बात है, 10 मिनट पहले होके आया हूँ। वहाँ पे भीड़ लग रही है।
तो जिसके अटैच किया है ना फिलहाल तो वही बांटेगा, अगर ऐसी कोई समस्या है इसका समाधान करने के लिए उसको हटा देंगे अटैचमेंट को, और ज़्यादा दूर है तो हाँ तो उसके भी तो हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम शिकायत लिखित में आई नहीं है, नहीं तो हम उसको अगर किसी ग्राहकों को उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही है तो वहाँ से हटाकर उसको नज़दीक पे अटैच कर देंगे। पिछले महीने के गेहूँ नहीं मिले और 90 साल की डोगरी है, इसको गेहूँ नहीं मिले, अंधी है ये, इसके गेहूँ लेने में आता हूँ बेटा। तो जहाँ पहले लेते थे उस दुकान का नाम क्या है? नहीं यही दुकान है शुरू से। बताने में हमारे को गेहूँ नहीं मिलते हैं, बताने का चोर है, बिल्कुल चोर। वो क्या है कि गेहूँ तो रात में बेच देता है साला, अरे हमें परेशान करता है, वो पागल बनाता है। वो पागल बना देता है। इसलिए हम तो शुरू से सभी भाई से लेते आए हैं। अरे रात में माल लोड सभी भाई से लेते आए हैं। हैं। पिछले महीने के गेहूँ नहीं लिए हमने और इस महीने के भी नहीं लिए। और आपको बता दें कि धौलपुर जिले में इस समय पुलिस पस्त और बदमाश मस्त नजर आ रहे हैं। आए दिन हो रही वारदातों को देख आमजन में भय व्याप्त है, लेकिन पुलिस तंत्र है कि इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा। पुलिस का मुखबिर तंत्र फेल होने से पुलिस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ताजा वारदात धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके की बताई जा रही है, जब बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक स्वर्णकार के घर को निशाना बनाते हुए करीब 35 लाख रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए की वारदात से कस्बे में हड़कंप मच गया, तो वहीं पीड़ित परिवार ने डकैती की वारदात की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस उप अधीक्षक मनोज गुप्ता और एसएचओ नेकीराम ने वारदात की जानकारी ली और मौका मुआयना किया। दिनांक 5/7/2019 को मनीष सोनी द्वारा थाना राजाखेड़ा पर अपने घर में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर मौका मुआयना किया गया है। मुकदमा के संबंध में अनुसंधान जारी है। तो मैं आपको बता दें कि अजमेर जिले के केकड़ी में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली करते 2 लोगों को केकड़ी पुलिस ने ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। तो वहीं एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नाम शैतान जाट निवासी फागी और राजेंद्र कुमार निवासी राजपुरा बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। तो ये आपको बता दें कि दौसा जिले के कोलवा रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे फाटक पर गेटमैन को फाटक ना खोलना भारी पड़ गया। दरअसल कुछ लोग एम्बुलेंस से एक प्रसूता को कोलवा अस्पताल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान फाटक बंद मिला। काफी देर तक फाटक ना खुलने पर एम्बुलेंस में मौजूद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और वो गेटमैन के पास पहुंचे। इस दौरान गेटमैन के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थप्पड़ और घूंसे मारे, साथ ही जमकर लातें भी बरसाई। हालांकि वहां मौजूद लोग गेटमैन पर शराब के नशे में होने का दावा कर रहे थे। तो ये आपको बता दें कि सिरोही जिले के मंडार थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने रुपयों के लालच में एक बार फिर अपना ईमान बेच दिया। दरअसल सोमवार को मंडार से रानीवाड़ा जाने वाले सड़क मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक घायल हो गया। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल राजाराम प्रजापत ने बाइक सवार घायल युवक को अस्पताल ले जाने के बजाय ट्रैक्टर चालक से साठ-गांठ कर मामले को रफा दफा करने में लगा और घायल को नशे में बाइक चलाने की बात कहकर डांट फटकार लगाई। इस दौरान हेड कांस्टेबल ने घायल को चुपचाप घर जाने के लिए कहा और धमकी देने लगा कि थाने में मेडिकल कराकर शराबी साबित कर दूंगा। ऐसे में पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया। तो वहीं बूंदी जिले के नैनवा शहर में वार्ड नंबर 10 में सोमवार को संदिग्ध अवस्था में बंद कमरे में शिक्षिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मकान के अंदर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मकान का गेट तोड़कर जब अंदर प्रवेश किया तो देखा महिला का शव चादर से लिपटा हुआ था।
शव की शिनाख्त शांताबाई स्वर्णकार सेवानिवृत्त अध्यापिका के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का लग रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं जयपुर के आमेर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत नशा और नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसे लेकर थानाधिकारी शिव नारायण ने बताया कि नशा करने वाले लोगों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अवैध मादक पदार्थ रखने, बेचने, तस्करी और सेवन करने वालों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही साथ जागरूकता से समझाइश अभियान को भी पुलिस जारी रखेगी। तो मैं आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सोमवार को भीलवाड़ा का दौरा किया। यहां डॉक्टर सीपी जोशी ने कोरोना वायरस में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी तक थमा नहीं है और इसका कोई पुख्ता इलाज भी नहीं आया, इसलिए बचाव के लिए आम आदमी को जागरूक रहना पड़ेगा और कोरोना के साथ तब तक जीना होगा। तो वहीं डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह के अटके हुए प्रोजेक्ट के लिए दबाव बनाकर जनहित में कार्य करवाएं। रूढ़ी और संस्कार है, वो लोग वैक्सीन के संबंध में आगे नहीं आ रहे हैं। और ये भी समझने की आवश्यकता है कि इसके पीछे भी कारण क्या है। मोटे तौर पर अभी गांव का आदमी जो मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हुई आज़ादी के बाद, वो RMPS, LMPS जो विशेषज्ञ की सेवा कर रहे थे, वो लोग मेडिकल सुविधा दे रहे थे। उनमें ये अप्रीहेंशन है कि वहाँ पर इंजेक्शन लगने के कारण लोगों की मौत होगी अर्ली स्टेज पर आज़ादी के बाद। तो उनके मन में ये भय है कि हम इंजेक्शन लगाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। वो कहते हैं हमें टेबलेट दो, टेबलेट लेने में कोई मना नहीं कर रहा है, अभी वो इंजेक्शन के बारे में उनका अप्रीहेंशन है। तो बड़े पैमाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने डायलॉग किया, धर्मगुरुओं से डायलॉग किया, जनप्रतिनिधि डायलॉग किया, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से डायलॉग किया और अब एक वातावरण बनाने की कोशिश की है कि ये भ्रम दूर हो। और हमने देखा है कि जो पढ़ा लिखा तबका है इन समाज के लोगों का, वो आगे आ रहा है और वो रोल मॉडल बन के वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो हरियाणा के सिरसा जिले में फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनाकर पेंशन दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल और समाज कल्याण विभाग से दस्तावेज जुटाकर ये राज खोला, जिसे लेकर गिरोह के 3 सदस्यों पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। जानकारी के मुताबिक समाज कल्याण विभाग से 5 लोग 4 महीने से विकलांग के नाम पर पेंशन ले रहे थे। विकलांग पेंशन का धंधा पिछले 6 महीनों से जोरों पर चल रहा था। तो वही समाज कल्याण विभाग और सीएम फ्लाइंग ने इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने का अंदेशा जताया है। लगभग 3 महीने पहले हमारे को गुप्त सूचना मिली थी कि विकलांग सर्टिफिकेट बना के और विकलांग पेंशन ले रहे हैं कुछ लोग, जिनके बारे में पता लगाते हुए समाज कल्याण विभाग से रिकॉर्ड मंगवाला और रिकॉर्ड से उनके रिकॉर्ड लेके सिविल सर्जन सिरसा से रिकॉर्ड की तस्दीक करवाई, जिन्होंने बताया कि ये हमारे हॉस्पिटल से जारी नहीं किए गए हैं और ये मोहरें और हस्ताक्षर है जो हमारे हॉस्पिटल के नहीं। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला अपने सिरसा स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए इन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि घग्गर नदी के पानी का समुचित प्रबंध हो ताकि क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को पानी मिल सके। इसके साथ ही नदी के लिंक चैनलों की सफाई करवाना भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे चैनलों में पानी बहाव की क्षमता बढ़ सके। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि समय समय पर तटबंधों का निरीक्षण भी किया जाए और अगर कहीं पर भी मरम्मत की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत ठीक करवाया जाए। तो वही कैबिनेट मंत्री ने रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल और घग्गर बड़ी सहदेवा मवड़खेड़ा खरीफ चैनल आदि लिंक का निरीक्षण भी किया। अब नया ट्रांसफार्मर लगेगा तभी बिजली को कर सकते हैं। हम पेश पे है 12,000 मेगावाट हमारे पास है। हमारी मैक्सिमम जो खपत हुई आफ्टर मैं ये कहूँ हरियाणा बनने के बाद अब तक जो हुआ है सबसे ज़्यादा 11,732 मेगावाट हमारी बिजली कंज्यूम हुई है, कभी इतनी नहीं हुई। हमारा थर्मल जो पानीपत है उसकी विंडो अभी भी ओपन है, कभी भी हम उससे ले सकते हैं।
क्योंकि थर्मल की थोड़ी महंगी इस करके बाहर आंध्रा में, कर्नाटक में और उसके बाद केरला में बरसात हो गई, तो वहाँ लोड कम हो गया। हमें पावर आज के दिन 315, 317, 319, 325 के भाव से मिल रही है, जो कि थर्मल से सस्ती है। हम कल चाहे 3000 मेगावाट हमें कल मिल जाएगी, 1 घंटे में ट्रांसफर हो जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।